नमस्कार दोस्तों, मैं हरकेश यादव। प्यारे मित्रों, अब मैं आज आप सभी लोगों को अपनी पुस्तक का भाग 6 दिखा रहा हूँ। आप लोग इसको देखें और समझें कि कौन कौन सी पुस्तकें आपको पढ़नी चाहिए और कौन कौन सी पुस्तकें नहीं पढ़नी चाहिए। हालांकि आप जितना पढ़ेंगे दैट विल बेनिफिट यू, आपको प्रॉस्परस करेगा, आपको समृद्धि देगा। तो इसी हेतु मैं आप लोगों से ये इल्तिजा करता हूँ कि आप सभी विद्वान साथियों पुस्तकों को ज़रूर पढ़िए। साहित्य की सेवा में कम से कम आप 10, 20, 50 पुस्तक तो ज़रूर पढ़िए, कोई भी साहित्य हो और कोई भी पुस्तक हो। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ चेतन भगत की पुस्तक हाफ गर्लफ्रेंड्स। देखिए, तो आप लोग संभवतः देख पा रहे होंगे। तो इसमें दोस्तों एक बिहारी लड़का होता है और एक लड़की होती है। बिहारी लड़के का नाम था माधव और ही फेल इन लव विद अ गर्ल नेम्ड रिया। रिया नाम की एक लड़की के प्यार में वो पड़ जाता है। माधव डिडंट स्पीक इंग्लिश वेल। माधव को अंग्रेज़ी बोलना बहुत अच्छी तरह से नहीं आता था। रिया डिड, लेकिन वहीं पर रिया बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोल लिया करती थी। रिया जस्ट वांटेड फ्रेंडशिप। माधव डिडंट। रिया सजेस्टेड अ कॉम्प्रोमाइज। शी एग्रीड टू बी हिज हाफ गर्लफ्रेंड। यानी कि रिया ने कहा कि चलो मैं आपकी आधी गर्लफ्रेंड बन जाती हूँ, हाफ गर्लफ्रेंड बन जाती हूँ। इतनी मोटी पुस्तक है प्यारे मित्रों, आप लोग देख सकते हैं, बहुत मोटी नहीं है। मैंने इसको 8-9 घंटे में ख़त्म किया था। आप लोग भी चाहेंगे तो इसे 8 से 9 घंटे में ख़त्म कर सकते हैं। बहुत अच्छी किताब तो नहीं कहेंगे पर ठीक ठाक है चेतन भगत जी की। उसके बाद देखिए हीरा मैकबेथ। आप लोग जानते हैं शेक्सपियर का नाम आपने सुना होगा। और ये देखिए मित्रों, आपको मैं बता दूं, शेक्सपियर का बहुत बेहतरीन नाटक है, इसको आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। तो इतनी मोटी है, आप लोग देख लीजिए। मैं नहीं कहता बहुत मोटी है, इसको आप बहुत 1 हफ्ते में ख़त्म कर सकते हैं, आप 5 दिन में, 6 दिन में, मतलब पढ़ने के ऊपर है वो कि आप कितना इसको पढ़ते हैं। पर अच्छी किताब थी, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर दे रहा हूँ और मौका मिले तो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। ये मित्रों बहुत बढ़िया किताब है। और मैकबेथ तो जानते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट ऑफ 4 ट्रेजेडीज। उसकी शेक्सपियर की 4 जो ट्रेजेडीज़ हैं, हैमलेट है, मैकबेथ है, किंग लियर है और ओथेलो है। तो इन चारों में से एक बहुत बेहतरीन है ये। आप इस ड्रामा को पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। शेक्सपियर जी को कौन नहीं जानता, आप सभी लोग जानते हैं। उसके बाद देखिए वॉल्ट विटमैन। आप इनका एक पोएम्स के कलेक्शंस हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं ये। हाँ, तो इनको आप ज़रूर पढ़ना। वॉल्ट विटमैन ये अमेरिकन राइटर है ना, अमेरिकन राइटर हैं। वॉल्ट विटमैन वॉज बोर्न ऑन 31st 1809 इन वेस्ट हिल्स, लॉन्ग आइसलैंड। हिज मदर लूसिया वैन वेल्सर। पढ़ेंगे तो अच्छा लिखते हैं। इनकी कुछ कविताओं के नाम मैं आपको बता देता हूँ तो शायद आपको बेहतर लगेंगे। जैसे द सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, देयर वॉज अ चाइल्ड वेंट फोर्थ क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी आउट ऑफ द क्रैडल एंडलेसली रॉकिंग। I hear America singing, I hear America singing. Poets to come on the beach at night। एक बहुत ही बढ़िया पोएम की है, ओ कैप्टन माय कैप्टन। एक इनकी पोएम है पैसेज टू इंडिया। और एक और है इनका जो व्हेन रिलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्स। बहुत अच्छी पोएम ये है, इनको आप ज़रूर पढ़ना दोस्तों, बहुत अच्छा लिखते हैं। उसके बाद आइए हम जो है मुल्कराज आनंद, आप देख पा रहे होंगे, एक कूली उनका नॉवल है। तो मुल्कराज इंडियन राइटर हैं, इनकी रचना कूली है। इस पर एक फिल्म भी बनी थी देवानंद साहब की, आप लोग ज़रूर देखे होंगे या जानते होंगे, कम से कम नाम तो ज़रूर सुना होगा। ये भी बहुत अच्छा लिखते हैं, कूली बहुत अच्छा नॉवल है, आप इसको ज़रूर पढ़ना मित्रों। उसके बाद देखिए इतनी मोटी ये है, इसको आप खरीद के पढ़ सकते हैं। इसमें मित्रों यू कैन फाइंड मीन्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ लिंग्विस्टिक्स ना।
तो ये लिंग्विस्टिक की पुस्तक है, आप इसको जो है ज़रूर पढ़िएगा, देख लीजिए। तो इसमें देखिए व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक्स के विषय में दिया है, और जो लिंग्विस्टिक है, जो लैंग्वेज है, क्या अंतर होता है, सारी चीज़ें आपको इसमें दी गई होंगी, आप इसको पढ़ सकते हैं। और इसमें उच्चारण कैसे किस शब्द का करते हैं प्यारे मित्रों, ये सब आपको इसमें दिया गया है, आप इसको बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। और जैसे नॉर्मली आप दिखा देंगे आपको, ये देखिए इसमें आप देख सकते हैं कैसे बताया गया है कि किसी शब्द का, किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, हाउ टू प्रोनाउंस अ वर्ड, किसी भी शब्द का उच्चारण हम कैसे करते हैं, आप प्रायः गलत तरीके से करते हैं, और इसी वजह से समस्याएं आती हैं। लैंग्वेजेस जो यूरोपियन लैंग्वेज है, जो इंग्लैंड का कह सकते हैं, और जो ब्रिटिश लैंग्वेज इंग्लिश की है, वो उच्चारण कैसे करते हैं बेहतर तरीके से आप यदि इसको पढ़ते हैं तो समझ जाएंगे। ज़रूर पढ़ना ना, मौका मिलेगा। उसके बाद देखिए टी एस एलियट जी हैं। टी एस एलियट को कौन नहीं जानता, इनके बगैर अंग्रेजी साहित्य, जो हिंदी में रामचंद्र शुक्ल को तवज्जो दी जाती है, वही अंग्रेजी में टी एस एलियट साहब को दी जाती है। तो ये क्रिटिक इनकी पुस्तक है, और इसमें बहुत सारे इनके एसेज हैं, आप पढ़ सकते हैं। और प्यारे मित्रों बहुत अच्छा बताते हैं कि पोइट्री क्या होती है, या किन किन लोगों ने कैसे कैसे पोइट्री को डिफाइन किया है, ये सब आपको मिलेगा इसमें। ये देखिए ग्रामर की पुस्तक है, इतनी मोटी है, ठीक ठाक है, इसमें आप पढ़ सकते हैं, प्राइमरी लेवल की पुस्तक है, आप इसको पढ़िए। ये थॉमस हार्डी का ये नॉवल है, जिसका नाम है अंडर द ग्रीनवुड ट्री। अंडर द ग्रीनवुड ट्री ये आप बहुत जल्द ख़त्म कर सकते हैं इसको। आई थिंक 1871 में लिखा गया था, इसको आप मैक्सिमम 6-7 घंटे में तो ख़त्म नहीं कर सकते हैं, तो चाहे तो आप पढ़ सकते हैं इसको, देख लीजिए। बहुत अच्छा ये नॉवल का है, आपको ज़रूर इनको पढ़ना चाहिए। उसके बाद देखिए ओलिवर ट्विस्ट, चार्ल्स डिकेंस। This is a very celebrated novel. Just look at this. तो buy it and read it. बहुत चार्ल्स डिकेंस का ओलिवर ट्विस्ट तो बहुत सेलिब्रेटेड नॉवल है, बहुत फेमस नॉवल है। इसको आप पढ़ेंगे तो एक बच्चे की व्यथा आप समझ सकते हैं। एक बच्चा जिसकी दुनिया में कोई ना हो, और कितना उसको कष्ट झेलना पड़ता है। देखिए शेक्सपियर का द टेम्पेस्ट, उनका एक प्ले है जो कि बहुत सेलिब्रेटेड माना जाता है। 1611 में लिखा गया था ये, आप इसको पढ़ सकते हैं। बहुत इतनी मोटी है किताब ये भी आप 4-5 दिन में खत्म कर सकते हैं। तो एक बार से देखिए द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट की हिंदी होती है, और क्या कहते हैं उसको, तूफान कहते हैं। टेम्पेस्ट मीन्स तूफान। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये भी अमेरिकन पोएट हैं। तो आप इनको जो है देख लीजिए, और ये बहुत अच्छा लिखते हैं, और इनको आपको पढ़ना चाहिए दोस्तों ना। इनकी जैसे कुछ कविताओं के नाम मैं बता दूं जो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। जैसे मूविंग है, मेंजिंग वॉल है। मेंजिंग वॉल शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना तो जरूर होगा। द डेथ ऑफ द हार्डमैन होम बरियल द माउंटेन आफ्टर एप्पल पिकिंग कोज द रोड नॉट टेकन, बहुत फेमस है, ये भी आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा। बर्चेज है, हाँ, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पोइम्स हैं इनकी, और आप पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए इनकी पोइम्स इसमें दी गई हैं सब। इसमें सब इनकी पोइम्स हैं, आप इसको जो है देख सकते हैं। इतना हम है, कम से कम इसमें 20-30 पोइम्स होंगे, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा लगते हैं, और आपको पढ़ना भी चाहिए। उसके बाद देखिए आप लोग जो है आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए इसका इसमें थीम दिया है, आप समझ सकते हैं। तो इतनी मोटी है किताब ये, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें फिगर ऑफ स्पीच दिया है, रिटोरिक्स दिया है, मीटर्स है, ठीक है, डिक्शंस वगैरह आप पढ़ सकते हैं। जैसे आप देख लीजिए दिया है ना। तो ठीक है दोस्तों, इसको आप खरीद के पढ़ सकते हैं जो है।
इंग्लिश रेटोरिक एंड प्रोसेडी अरुणोदय भट्टाचार्य। ठीक है, तो ज़रूर ख़रीदें, ज़रूर पढ़ें, इतनी मोटी है, बहुत अच्छा है, इसको आपको पढ़ना चाहिए। उसके बाद टी.एस. एलियट की पुस्तक अगली है, देखिए ड्रामा है ये, हाँ देख लीजिए आप इसको। कैथीड्रल इन मर्डर इन द कैथीड्रल टी.एस. एलियट। तो बहुत अच्छा है, इसको आप यू कैन गो थ्रू दिस प्ले एंड यू कैन एंजॉय, एंड दिस इज मीन्स इट हैज़ रिलीजियस थीम। हाँ, सो रिलीजियस थीम इसमें है, टॉमस बेकेट के विषय में है। इस समय नहीं बताते आपको, तो लेकिन ठीक है। मर्डर इन द कैथीड्रल, हाँ। उसके बाद ये देखिए थॉमस हार्डी का, ये देखिए दोस्तों, तो ये क्रिटिकल बुक है, टेक्स्ट नहीं है, इसको आप जो है इनकी बुक लेके पढ़ लीजिए दोस्तों। ये थॉमस हार्डी की मेरी सबसे बेहतरीन नॉवल है। क्या नाम है? टेस्ट ऑफ द डी अर्बरविल। टेस्ट ऑफ द डी अर्बरविल। ये प्यारे मित्र मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसमें टेस नाम की एक लड़की होती है और वो किसी और से प्यार करती है, पर गरीब परिवार की होती है, कहीं काम करने जाती है। इस घर में वो काम करने जाती है, उसका नाम एलक होता है, और वह व्यक्ति उस लड़की के साथ, अपनी टेस के साथ ज़बरदस्ती करता है, किसी जंगल में ले जाकर उसका रेप कर देता है। उससे एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम सौरू रहता है। वो पैदा होते ही मर जाता है, फिर उसको दफनाने के लिए समस्या होती है क्योंकि वो इलिजिटमेट सन होता है। कहानी आगे बढ़ती है, अच्छा है, पढ़ेंगे, पैथेटिक है, पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद दोस्तों देखिए जो है मर्डर इन द कैथीड्रल का जो टेक्स्ट है, इतना मोटा है, आप पढ़ सकते हैं इसको, टी.एस. एलियट की है। उसके बाद देखिए अरुंधति रॉय की पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स थोड़ा महंगी आती है मित्रों, ये 400 के आसपास की पुस्तक है। अभी तो मेरे पास क्रिटिकल बुक में आपको दिखा दे रहा हूँ, जो इसका टेक्स्ट भी है, तो आप टेक्स्ट भी पढ़ सकते हैं। अरुंधति राय की ये सबसे बेहतरीन पुस्तक है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए दोस्तों। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद देखिए सेंट जॉन, इतना मोटा है ये, ठीक है, ड्रामा है दोस्तों, इतनी मोटी पुस्तक है, देख लीजिए। इसमें फ्रांस और इंग्लैंड की कहानी डील की गई है। इसको आप पढ़ेंगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। आई होप कभी समय निकाल के आप सेंट जॉन ज़रूर पढ़िएगा। जी.बी. शॉ की है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ज़रूर पढ़िएगा दोस्तों। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये कंप्यूटर की किताब है। हल्का फुल्का ज्ञान अगर आप चाहते हैं तो कंप्यूटर में इसको ले सकते हैं। थियरी के रूप में आपको एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करती है। उसके बाद देखिए जोसेफ एंड्रयू, हाँ ये जो है जोसेफ एंड्रयूज है, हेनरी फील्डिंग की है, अच्छी किताब है, आपको पढ़ना चाहिए। ये देखिए ICSE बोर्ड की है किताब, तो इससे कुछ आपका बहुत सरोकार नहीं है दोस्तों। और उसके बाद देखिए आप इतना मोटा ये ड्रामा है, प्ले है, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। मैन एंड सुपरमैन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। देखिए मित्र, इसमें मैन और सुपरमैन की स्टोरी दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। तो एक बार समय निकाल के इसको आप लोग ज़रूर पढ़ना दोस्तों। तो पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा ये सब। ये देखिए ये पोइट्री का कलेक्शंस है, इसमें आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए इतना मोटा है, ये लिटरेरी टर्म्स के विषय में, लिटरेरी टर्म्स के विषय में आपको बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध कराएगा। उसके बाद देखिए
ये मोटी है मित्रों। अ रूम ऑफ वंस ओन वर्जीनिया उल्फ की पुस्तक है। इसको औरतों को, इनकी गर्ल्स को ज़रूर पढ़ना चाहिए। फेमिनीज यानी कि जो महिलाएं हैं उनको तो एटलीस्ट ज़रूर पढ़ना चाहिए, तभी वो जान पाएंगी कि वो कौन है। तो इसको आप खरीद लें, वर्जीनिया उल्फ की अ रूम ऑफ वंस ओन, और पढ़ें इसको, और बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों आप लोगों को पढ़ करके। तो अब आगे देखते हैं मित्रों हम, वर्जीनिया उल्फ को ज़रूर पढ़िएगा आप। ये देखिए, इसमें मित्रों आपको ड्रामा के विषय में बताया गया है। इतनी मोटी पुस्तक है। पर मित्रों ये जो है 3500 की किताब है, इसको फिर भी आप खरीद के, तो अब तो कम दाम में मिल रही है, आप इसको खरीद के पढ़ सकते हैं, और इट कैन हेल्प यू। देख लीजिए, तो समय निकाल के इसको आप ज़रूर पढ़िए। देख लीजिए, इतनी मोटी किताब है ये, और ये तो हमेशा पढ़ने वाली चीज़ें हैं, आप लोग खरीद के पढ़ते रहिए। ये देखिए, मैकबेथ, जिसको मैंने दिखाया आपको, मैकबेथ की मेरे पास 2 किताबें हो गई हैं, और शेक्सपियर की ज़रूर पढ़ना आप लोग। ये देखिए, टॉमस हार्डी का नॉवल है फार फ्रॉम द मैटिंग क्राउड्स। बहुत अच्छा है, पढ़ेंगे ना तो आपको बेहतर लगेगा। तो आई होप आपको पढ़ना चाहिए। ये पैराडाइज लॉस्ट है मिल्टन की। मिल्टन इसीलिए फेमस है कि उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखी। ये दुनिया के लिए एक ये रिलीजन बन गया, एक ऐसी पुस्तक बन गई जैसे अपने रामचरितमानस, वैसे पैराडाइज लॉस्ट है। बहुत अच्छा है, पढ़ेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा इसको पढ़ करके। और दोस्तों इसकी जो बिगिनिंग्स लाइन है, ये बुक फर्स्ट है। ऐसे इन्होंने जो है कई सारी पुस्तक से लिखी हैं, 13-14 किताबें हैं इनकी। ठीक, पैराडाइज लॉस्ट की, पैराडाइज लॉस्ट है, पैराडाइज रिवेंट है। ये देखिए, हैमलेट। मित्रों हैमलेट शेक्सपियर के नाटकों में मुझे सबसे बेहतर लगता है। हालांकि टी एस एलियट ने इसको फेलियर कहा है, पर मैं इसको लगभग 10 बार पढ़ चुका हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझको। इसकी सॉलिलोकीज टचेस माय हार्ट। आप लोग भी पढ़िए इसको। उसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ अगली पुस्तक, टी एस एलियट की द कॉकटेल पार्टी। इसको भी पढ़ेंगे मित्रों, बहुत अच्छी किताब है ये, आप लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए, द कॉकटेल पार्टी, टी एस एलियट की। उसके बाद दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को कि 2-3 किताबें और दिखा दूं आपको, क्योंकि समय अभाव है। उसके बाद ये देखिए, वेस्टलैंड। प्यारे मित्रों, टी एस एलियट की ये सबसे बेहतरीन किताब है, द वेस्टलैंड। आप ज़रूर पढ़ना इसको। तो मॉडर्न मैन के विषय में जानेंगे कि लोग क्या कर रहे हैं, कितना लोग मतलब स्पेशली कितना करप्ट हो चुके हैं ना। यू विल लर्न मेनी थिंग्स बाय गोइंग टू दिस बुक। देखिए, मूल राज आनंद की पुस्तक है, इसका नाम है अनटचेबल। मित्रों इसको आप पढ़ेंगे, अगर आप देख लीजिए, अगर आप मूल राज आनंद को पढ़ेंगे, मेरा दावा है कि आप ढूंढ देंगे अनटचेबल आप अगर पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों,
जॉन कीट्स की पुस्तक है अभी तो चूँकि मौजूदा वक्त में थोड़ा बहुत फट चुकी है, तो पूरी अच्छी तरह से नहीं दिखाया जा सकता। पर दोस्तों, आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग पढ़ते लिखते रहिए, साहित्य की सेवा करते रहिए। तो ठीक है दोस्तों, आप सभी लोगों को हर कृष्ण का नमस्कार।